हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगन यानी मैटिक कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या और ज्यादा हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलने वाली है, इसका बॉटम क्या हो सकता है, क्या वापिस से हमें मैटिक में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें मैटिक को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप मैटिक में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैटिक में जो मैंने एंट्री करवाई है वो 0.50 पे हमारी इसमें एंट्री रही है और पिछले साल भी हमारी इसी पे एंट्री रही थी। और जब इसने 0.80 के अराउंड हिट किया था तो हमने थोड़े से अपने कॉइन से प्रॉफिट भी बुक किया था और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा था। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपको कहा था कि थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड है, तो जब होगी तो हम थोड़ी और यहाँ पे जाके बाइंग करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.53 के अराउंड, मार्केट कैप अप में थी, वॉल्यूम डाउन में थी और रैंकिंग इसकी 20th पोजीशन पे थी। तो मैंने कहा तो थोड़ी और डंपिंग होगी तो हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे और उसे होल्ड करके रख लेंगे, क्योंकि अपकमिंग डेज में मैटिक जो है वो हमें 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है 2024 में। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो एक एंट्री आपकी 0.50 पे यहाँ पे हो चुकी है। फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस डाउन में आया है, 0.47 तक आ चुका है। मार्केट कैप और वॉल्यूम स्टिल डाउन में है। थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग होगी, 0.40 तक भी ये डाउन में जा सकता है, तो वहां पे जाके थोड़ी और बाइंग अप कर सकते हैं। मैटिक में रैंकिंग की बात करें तो वो भी शिफ्ट होकर पीछे गई है, 21 पोजीशन पे आ गई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 9 मिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई 10 मिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड और यूज केस मार्केट में बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे लो है तो 0.45 तक लो है, हाई है तो 0.48 तक हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था जब इसने $2+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2019 में था जब इसका प्राइस था 0.0030 के अराउंड, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें मैटिक में देखने को नहीं मिली है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे पॉलीगन का खुद का इकोसिस्टम है, प्लस ये मून रिवर और इंजेक्टिव इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और लेयर 2 का है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी। बेसिकली ये इंटरप्राइजेस सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो इसका यूज केस अपकमिंग डेज में बढ़ेगा और उसके साथ ही इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैटिक जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, तो आपको इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके रखने में किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2017 से है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 2 मिलियन की कम्युनिटी है, जो कि काफी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात करें मैटिक के अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। हमें आज की डेट में भी यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो मैटिक के रिलेटेड तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे पावर्ड बाय में ZK टेक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो मार्केट में पुराने होने की वजह से इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो काफी अच्छे एक्सचेंजेस के साथ इनकी लिस्टिंग देखने को आपको मिल जाएगी, जिसमें से फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल की बात करें तो 200 प्लस इसकी एक्सचेंजेस अवेलेबल है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो मैटिक के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सेफ्टी आपने क्या लेके चलना है कि आपके जो फंड्स हैं उसको आपने मल्टीपल एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। किसी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखेंगे अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसका रीजन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, अगेन एंड अगेन रिपीट किया है।
कि इंडिया में रह के ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की हुई है। यहाँ पे कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जाता है या कुछ भी इशू आता है या हैक होता है। तो अगर आप पहले से ही सेफ्टी लेके चलोगे और अपने फंड्स को मल्टीपल एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे तो इसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि अपने फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। तो अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सेफ्टी फर्दर के लिए प्लीज एडअप करके चले। उसके बाद हम मैटी के कैंडल स्टिक को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.47 पे है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अभी और ज्यादा इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी। 0.40 तक भी ये डाउन में जा सकता है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो 17+ % से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है और थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है 0.50 पे, तो इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। मैंने जब एंट्री करवाया था तभी आपको कहा था कि होल्डिंग का ड्यूरेशन हम मिनिमम यहाँ पे 2024 के एंड तक लेके चलने वाले हैं। तो एक एंट्री मैंने कहा था कि 0.50 पे हम करते हैं, थोड़ी और डंपिंग होगी तो अगेन बाइंग करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अगर 0.40 तक की डंपिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी तो थोड़ी और आप बाइंग करके इसे होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग मैटिक में एंट्री कर रहे हो तो। और अगर आपकी मैटिक में ऑलरेडी एंट्री है 0.60 या 0.80 के अराउंड भी, तब भी आपको इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, इसे होल्ड करके रखना है। होल्डिंग का ड्यूरेशन 2024 के एंड तक रखना है मिनिमम। वहां तक जाते जाते इसका प्राइस जो है वो रिकवरी ले सकता है, $1 to $2 तक इजीली रीच कर जाएगा। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो एक्सपेक्टेड है ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $3 to $4 तक भी रीच कर जाए। इसलिए आपने मैटिक को होल्ड करके रखना है। बाकी आपको मैटिक में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पॉलीगन यानी मैटिक कॉइन के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड की थोड़ी और बाइंग यहाँ पे हो सकती है 0.40 के अराउंड। तो आप वहां पे जाके एंट्री कर सकते हैं, ऑलरेडी एंट्री है तो इसे होल्ड करके रखना है 2024 के एंड तक मिनिमम। और वहां पे जाके हम डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से हमें प्रॉफिट बुक करने हैं या क्या चीजें करनी है, जो मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे लेके आती रहूंगी मैटिक के रिलेटेड। तो आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जो वीडियोस रहती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।